इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अमानत को पेश किया आसमानों को, जमीन को, पहाड़ों को। फ़अबैना अन यहमिलनहा, इन सब ने इनकार किया इस अमानत को उठाने से। वअशफ़क़ना मिनहा, इससे डर गए। वहमलहल इंसान, इस अमानत को उठाया है इंसान ने। किसने? इन्नहु कान ज़ुलुमन जहूला, यकीनन इंसान बड़ा जालिम है और बड़ा नादान है। कुछ मुफस्सिरीन ने इसके मातहत ये तफसीर लिखी है, अमानत से क्या मुराद है। वो लिखते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को मुकल्लफ बनाया और इंसान को इख्तियार भी दिया है। इंसान को, आप इसको यूं समझ लीजिए, एक इंसान मुकल्लफ है जब ये बालिग हो जाएगा, इसको नमाजों की पाबंदी करनी है, लेकिन वहां से मजबूर भी नहीं, इसको इख्तियार दिया गया है। चुनांचे कभी अपना इख्तियार गलत इस्तेमाल करता है जिसकी बिना पर ये नमाजों की पाबंदी नहीं करता। असल में उसको हुक्म है नमाजों की पाबंदी करना, लेकिन ये इख्तियार गलत इस्तेमाल करता है, नमाजों की पाबंदी नहीं करता है। मुकल्लफ है लेकिन मुख्तार है, इख्तियार इसको दिया गया। कुछ मखलूकात है जो मुकल्लफ है लेकिन इनको इख्तियार नहीं दिया गया, वो गैर इख्तियारी वो चीजें कर रहे हैं, जैसे आसमान, जमीन, पहाड़, इंसान, जिन्नात के अलावा जितनी दीगर मखलूकात है, इनको अल्लाह ने कोई ना कोई काम सुपुर्द किया है। और हर एक मखलूक को जो अल्लाह ने हुक्म दिया है किसी काम को करने के लिए, वो मखलूक वो काम कर रही है, उसके खिलाफ नहीं जा रही। चुनांचे आसमान पे ये सूरज, ये अपनी गर्दिश अपना एक निजाम के तहत चल रहा है, चांद चल रहा है, जमीन चल रही है, सोलर सिस्टम चल रहा है, ये हर एक अपने अपने महवर पर जो गर्दिश कर रही है, हर एक चीज, इनको अल्लाह ने एक काम सुपुर्द किया। जब रब इन्हें हुक्म देगा अपने काम से रुक जाए, ये रुकेंगे। जब अल्लाह ताला हुक्म देगा सूरज को अब अपनी रोशनी बंद कर, वो रोशनी बंद करेगा। हर एक मखलूक अपने काम पे लगी हुई है, लेकिन इंसान और जिन्नात, इन्हें इख्तियार दिया गया है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, ये हुक्म पहले आसमान, जमीन, पहाड़ को दिया गया था। अल्लाह ने आसमान से कहा, जमीन से कहा, पहाड़ों से कहा, मैं आपको एक अमानत दे रहा हूं और आपको इख्तियार है। अगर आपने एक काम अच्छे तरीके से किया तो आपके लिए मेरी रजामंदी होगी, जिसकी बिना पर फिर मैं आपको जन्नत दूंगा। अगर आपने नाफरमानी की है फिर मेरी नाराजगी होगी, जिसकी बिना पर आपको जहन्नम में, हालांकि बड़ी मखलूकात है इंसान के मुकाबले में। रब सूरह अहज़ाब के अंदर आयत नंबर 72 के अंदर बयान कर रहे हैं, मैंने अमानत आसमानों, जमीनों, पहाड़ों को दिया था, लेकिन ये सब डर गए इससे। इन्हें कहा, अल्लाह हम ये बार बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये वजन नहीं उठा सकते। वहमलहल इंसान, जब अल्लाह ने इंसान को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इंसान सामने आया, इंसान ने कहा, अल्लाह मैं उस हुक्म को उठाने के लिए, तो इंसान ने ये हुक्म लिया, ये अमानत ली। अब समझना है अमानत किसको कहते हैं। उर्फ में जो हमें मशहूर है, अमूमन अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिया है कि आपके पास 1 महीने तक रहेगा,
1 महीने के बाद आपको ये वापस करना है। उसने फिर 1 महीने के बाद वापस किया अपने टाइम पे, इसको समझा जाएगा इसने अमानत की, इसने दयानत खयानत नहीं की। अगर उसने इनकार किया, 1 महीने के बाद ये कहा कि मेरे पास आपका 1 लाख रुपए नहीं है, आपने कभी दिया ही नहीं था मुझे, इसको कहेंगे खयानत। ये एक मफहूम है अमूमन जो हम समझते हैं अमानत का, ये भी ठीक है, लेकिन अरबी में जो अमानत है इसका मफहूम बड़ा वसी है। अरबी अल्फाजों का हम उर्दू में सही माने में तर्जमा नहीं कर सकते, उसका थोड़ा हक अदा कर सकते हैं। अमानत में यह भी आता है कि किसी पर भरोसा करना, उसको फिर वो काम देना, ये समझ कर कि वो काम सही माने में अदा करेगा। चुनांचे इंसान को अमानत दी गई है कि इंसान, आपको मैंने अमानत दी, अब आपको एक काम करना है अपने वक्त पे, और इंसान पर रब ने भरोसा किया, ये इंसान कर सकता है, ये करेगा। चुनांचे अल्लाह ताला वही हमें कहता है कि ए इंसान, आपके पास जो अमानत है इस अमानत को अदा कीजिए, जिसकी अमानत है उसको दीजिए वापस। इसी बिना पर इंसान अपने जिस्म का मालिक नहीं है, क्योंकि ये जिस्म इंसान के पास अमानत है, ये जिस्म इंसान के पास, लिहाजा अपने जिस्म का एक हिस्सा जो है उस हिस्से को उसी काम पे लगाना है जिस काम का रब ने हुक्म दिया है। मिसाल के तौर पर एक चीज है इंसान के जिस्म में आंख, आंख का काम क्या है? देखना। जबान का काम बोलना। दिल का काम इरादे पैदा करना है। आंख का काम है देखना। अब इस आंख से इंसान गलत भी देख सकता है और सही भी देख सकता है। ये इस आंख से कुरान को देखकर तिलावत कर सकता है, अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाहों से देखेगा। सही और गलत क्या है इसको अपनी आंखों से देखेगा। अगर कोई बुजुर्ग सामने से निकल रहा है रास्ते से, इसको लगता है इसको तकलीफ है, ये आंख से देख रहा है, ये जाएगा, उसका हाथ पकड़ेगा, सहारा बनेगा उसका। ये सारी चीजें आंख है जो अपना हक अदा कर रहा है। लेकिन अगर इसी आंख से हमने फिल्में देखी, गैर महरम औरत पर नजरें दौड़ाई, हराम चीजें देखी, उरियानियत को देखा, गलत चीजों को देखा, यह है आंख की खयानत। क्या है? नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की है, अहादीस के अंदर मनकूल है, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी, ए अल्लाह मेरे दिल को पाक बना देना निफाक से। किससे? यानी दिल के अंदर निफाक नहीं होना चाहिए। वलिसानी मिनल किज़्ब, ए अल्लाह मेरी जबान को पाक करना झूठ से, मैं कभी अपनी जबान से झूठ ना बोलूं। वअयनी मिनल खयाना, और मेरी आंखों को पाक रखना खयानत से। किससे? इससे पता चलता है कि आंख भी खयानत करती है। फ़इन्नका तअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, क्योंकि आप जानते हो आंखों की खयानत, आंखों की और जो दिलों के अंदर पैदा होता है। बज़ाहिर इंसान देखता है, सामने वाला पास में बैठने वाले को लगता है ये सही देख रहा है, लेकिन ये गलत देख रहा है, ये किसी गैर महरम औरत को देख रहा है।
दूसरे को कहता है कि ये मेरी बहन है, हालांकि इसका दिल जानता है ये कोई अजनबी औरत है। अपने पास में बैठने वाले शख्स को धोखा दे रहा है, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला आंखों की खयानत को जानता है, आंखों की खयानत को। इसलिए जहां अमानत का मसला है, वहां पर एक मुसलमान को समझना है, जिन आंखों के अंदर अल्लाह ने मुझे देखने की सलाहियत पैदा कर रखी है, सलाहियत दी है, उन आंखों को मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूं। चुनाच कुरान के अंदर मर्दों को भी हुक्म दिया गया और औरतों को भी हुक्म दिया गया, अपनी निगाहों को नीचे रखा करो चलते चलते, ताकि आपकी आंखें गलत चीजें न देखें। ऐसे ही जबान, ये जबान अल्लाह की एक बड़ी नियामत है और अमानत है। इंसान को जबान सही इस्तेमाल करना है, इससे वो बोल बोले, वो जुमले बोले, वो लफ्ज बोले जिससे इंसान को फायदा पहुंचे और खुद इसको अपना फायदा पहुंचे। अगर इस जबान से इसने झूठ बोलना शुरू किया, गाली गलौज की, इसको फजूर किया, लड़ाई झगड़े के लिए अलग जबान इस्तेमाल की, तो इसका मतलब है कि इसने जबान को गलत जगह इस्तेमाल किया, इसने अमानत के अंदर खयानत